आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ही मेरे से ये पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ कि मेरे को एकेडमी कब ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो है अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि मेरे को जो है स्पोर्ट्स के अंदर में या कबड्डी या क्रिकेट या कोई सा भी स्पोर्ट्स हो उसके अंदर में आपको करियर आपको बनाना है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि एकेडमी आपको ज्वाइन कब करनी है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एकेडमी कब ज्वाइन कर लेनी चाहिए और आपको पूरा A to Z डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरे को जो कमेंट करा कि भाई मेरे को ये बताओ कि मेरे को एकेडमी को कब ज्वाइन करनी चाहिए। वीडियो में पूरा बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो पे जो है हम लाइक का जो एम है वो सिर्फ 200 रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पे 200 लाइक तो कर ही देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को जो है शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक 3 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप आप जो है आराम से पता कर सकते हैं कि हाँ अब मैं एकेडमी के अंदर में ज्वाइन करने लायक हुआ हूँ कि नहीं हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक जो मिथ है, सबसे बड़ी मिथ की मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि अगर आप अर्ली एज के अंदर में अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ कि अर्ली एज में जो है चीज़ों को स्टार्ट करना अच्छा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बड़े हो गए तो आप चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो है अगर आप बड़े हो गए हो तो भी आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको फ़र्क इतना होता है कि आपका जो टैलेंट है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए, या अपने टैलेंट को आप जो है आप कितनी मेहनत करते हो, आपको जो मेहनत है वो आपको डबल करनी पड़ती है। बस आपको यही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मिथ है ये क्लियर कर देता हूँ। छोटे और बड़े से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस एक कोई एज क्राइटेरिया होती है, उस एज क्राइटेरिया के अंदर में ही रहकर आप लोगों को जो सारा काम करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो मिथ थी सबसे बड़ी मिथ थी जो मैंने आपकी क्लियर कर दी। ठीक है, और बात करते हैं उन 3 पॉइंट के बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आप जो है सबसे पहले अपनी जो रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप जिस फील्ड में भी अच्छे हैं उस फील्ड को पहले आप अच्छे से जानिए कि उस फील्ड में है क्या। ठीक है, उस फील्ड में जानने के बाद अगर आप उस फील्ड के अंदर में अगर आप बहुत ही अच्छा अगर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है एक एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने जो कमेंट बोला कि ये बोला कि भाई एज होनी क्या चाहिए एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो एकेडमी को जो ज्वाइन करने की एज जो होनी चाहिए वो कम से कम 8 से, अगर आप जितनी जल्दी एकेडमी को ज्वाइन अगर आप कर लेगे तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप फिर भी अगर आपने एकेडमी को ज्वाइन नहीं करी, अगर आपकी एज जो है 18, 19 या 20 हो रही है तो भी आप एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको दिक्कत ये होगी कि आपका जो टैलेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप पहले से ही अच्छा खासा खेलना जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप पहले से अगर अच्छा खासा खेलना नहीं जानते तो आपको जो है वहाँ पे डबल मेहनत करने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको इस बात का बस ध्यान रखना है और किसी भी चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट आती है, तो सबसे बड़ी पॉइंट आती है कि आप अगर आपने कभी टूर्नामेंट खेला होगा या कोई भी आपने जो आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, जैसे कि आप कबड्डी खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो कबड्डी के जो टूर्नामेंट्स हुए होंगे उस टूर्नामेंट्स के अंदर में जो है आपको खुद ही लगता होगा कि मैं इससे जो है मैं इन जो लोगों हैं इनसे मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ, या आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते भी होंगे। ठीक है, या आपका जो दिल कहता होगा कि हाँ मैं इनसे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक बड़े लेवल पर लेकर जा सकता हूँ, तो आपको शायद एकेडमी ज्वाइन कर लेनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका दिल कहता है तो आपको एकेडमी ज्वाइन करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर उस दिन अगर अपने लिए नहीं लड़ोगे तो फिर बाद में आप पछताओगे। अगर आप बाद में सोचोगे कि मैं अगर उस दिन एकेडमी ज्वाइन कर लिया होता तो आज मैं भी इंडियन टीम के अंदर में जो है खेल रहा होता। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फ्रेंड्स आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग जो है आपको देख कर ही आपको बता देंगे कि हाँ भाई तेरे को एकेडमी जो है ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहे। देखिए फ्रेंड सर्कल जो होता है वो आपकी भलाई के लिए ही हर चीज़ कहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल की आपको बात नहीं मान ली। फ्रेंड के अंदर में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपके फ्यूचर को जो है स्पॉइल करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल के अंदर में जो फ्रेंड्स होते हैं, आप लोगों को उनकी बात माननी है। जो आपके आसपास के जो नेबर्स के लोग हैं वो आप लोगों को आपके जो भी आप गेम खेलते हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और आपको जो है उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि सही में मैं एकेडमी के अंदर में जाने लायक हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो यही कुल बातें होती हैं जिससे आप एकेडमी को जो है ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि एकेडमी ज्वाइन करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। एकेडमी, हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ जो एकेडमीज होती हैं कि वहाँ पे एज लिमिट लगा कर रखती हैं, जैसे कि 18 से 24 साल तक के बच्चों को हम लेंगे या हम 25 साल तक के सिर्फ बच्चों को लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत सारी एकेडमी जो है कुछ करती हैं, क्योंकि वहाँ पे एकेडमी से कुछ फैसिलिटी के कारण ऐसा किया जाता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एकेडमी में नहीं खेल पाओगे या आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको एक अपना एक स्पोर्ट्स के अंदर में आपको करियर आपको बनाना है तो आपको डेडिकेशन और पैशन तो आपके अंदर चाहिए और साथ में जो आपका जो हार्डवर्क है वो हार्डवर्क सबसे अलग और यूनिक मांगता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बात रही एकेडमी ज्वाइन करने की, तो आप एकेडमी को जो है आप 20 साल तक 22 साल तक अगर आप ज्वाइन कर ले तो आपको ज़्यादा बेटर होता है। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 18 से अगर कम में ही अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि एकेडमी को ज्वाइन करने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, बस शर्त इतनी होती है कि आप जो है आपके अंदर जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो जो आपको जो निखारे एक अच्छे लेवल पे आपको जो है और एक बेहतर जो परफॉर्मेंस करने वाला जो प्लेयर होता है उसकी तरह आपको निखारे, ठीक है। तो यही कुछ होता है जो एकेडमी के अंदर में ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को बातों को ध्यान रखना चाहिए होता है, और यही एक एज लिमिट होती है एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन के बटन को दबाकर ऑल पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें तो आपको जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले देखने को मिल जाए। तब तक लिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।